हमने एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई थी। सूबेदार न्याज साहब मरहूम बिस्मिल्लाह किस कॉर्पोरेशन के नाम से काम करते थे, और साथ फारूक गोंडल साहब जो बिस्मिल्लाह टेंट सर्विस के नाम से अभी भी काम कर रहे हैं शायद। तो उनका मैं देखता था कि कोई भी सेटअप के अंदर कोई डिस्प्ले नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस लोग आ रहे हैं इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं कैसे। तो वहाँ से एक ज़रूर था कि इंस्टॉलमेंट का बिजनेस और साथ जो हमारा होम अप्लायंसेस का था, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा वो मॉडर्न तरीके से ज़रा किया। उस टाइम प्रॉपर डिस्प्ले, तमाम ब्रांड्स और सिविल क्लब जो मार्केट है, जो आज का एक आज तो वो गिराई भी जा रही है। हाँ, आज की डेट में बल्कि वो गिराई जा रही है। आपका फर्स्ट आउटलेट वहाँ पे था? हाँ, स्टार्ट पहला आउटलेट, फर्स्ट आउटलेट था ये। मतलब फादर ने मेरे परचेज की थी और इससे ही बिजनेस ऑलरेडी इसी में चल रहा था, मियां इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। तो फिर जब मैंने इसको ज्वाइन किया 2000 में, तो सेम एज इस तरह चला, तो आज तक वहाँ चल रहा था बिजनेस। आज तो उस मार्केट को हाँ। कैसे इमोशंस आपकी? पहली वो आपका आउटलेट था और आज वो उसको डिमोलिश किया जा रहा है। आई डोंट नो द सर्कमस्टेंसेस बिहाइंड दैट। गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर, मैंने सुना है कि उसमें मालिकाना हकूक थे, बट आज क्या इमोशंस है उस पर्टिकुलर? मालिकाना हकूक पे ही जो है वो क्लब ने उनको दिया और मुख्तलिफ लोगों से वो सेल्स होती रही। देखिए, इमोशंस तो डेफिनेटली आपके होते हैं जहाँ पे आपने एक बचपन गुजरा। आपका तो खैर बचपन गुजरा बड़ी। मेरी एक इमोशनल अटैचमेंट इससे ज़्यादा भी ना, वो एक धन कौन प्लाजा जहाँ हमने मेन अपना ऑफिस बनाया था शायद उससे थी। वो मैंने हमारे चकवाल के मशहूर साफ़ी हैं ख्वाजा तनियाल सलीम, ख्वाजा बाबर सलीम जी प्रॉपर्टी थी, उनसे लीज पे ली फॉर 25 ईयर्स। उसको हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया। अच्छा, आपने खुद उसको हमने कंस्ट्रक्शन की और उसको खुद रेनोवेट करके हमने, मतलब वो बड़ा डिफरेंट तरह का एक ऑफिस बनाया। वो एक आपको ना उस टाइम एक वो बैंक वाला फील आना, एक प्रॉपर क्लाइंट को, मतलब चकवाल के अंदर कल्चर नहीं था उस टाइम। पुराने वो खाते लेके लोग काम कर रहे होते थे प्रॉपर। उसको हमारा सारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज, अब तो खैर अब चीज़ें आम हो गई। तो उसके अलावा प्रॉपर हमारा स्टॉक इन्वेंट्री सब जो वो कंप्यूटराइज चल रहा था उस टाइम पर। तो इमोशनल अटैचमेंट तो उसके साथ थी। लेकिन जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये हमारी जो हमने प्लाजा बनाया, तो यहाँ पे मैंने कहा अपना आउटलेट बनाना है। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा तो वो शहर से बाहर हो जाएगा। तो अब मुझे था वो धनकुन प्लाजे वाला यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो फिर उसके लिए माइंड ये बनाया था कि उसको ना 3 साल के लिए हम लोग जो है ना रेंट पे करते रहेंगे और उसको बंद कर देंगे, ताकि वहाँ पे कोई और आके जो है ना वो ना बैठे, इसलिए हमारा कोई बिजनेस डिस्टर्ब हो, तो हम लोग यहाँ पे इसको मूव कर देंगे। लेकिन वो भी सील हो गया उस टाइम पे। तो फिर दोबारा बाद में डीसील बोली कि फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, तो हमने अपने यहाँ पे आउटलेट बनाया। तो अभी क्लब से अगर आप देखें तो पिंडी रोड पर अल्लाह का शुक्र हमारा दूसरा प्लाजा वो रेडी हो गया। वो ऑलरेडी हमें क्लब पर दुकानें मूव करनी थी, तो अब हमारे लिए शायद ये प्रॉब्लम था हमें क्लब की दुकान को बंद कैसे करना है। तो बाकी तकलीफ ज़रूर है, लेकिन मुझे यकीन करें अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ थोड़ा, कि शायद एक लम्हे के लिए भी, चाहे वो धनकुन प्लाजे की इन्वेस्टमेंट थी, चाहे ये थी, एक लम्हे के लिए ज़हन में ये नहीं आया कि यार कोई अल्लाह ने करे कोई नुकसान हो। इसमें ज़रूर कोई अल्लाह की हिकमत है, और शायद अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है वो इतना फील नहीं हुआ। तो वो बिजनेस के लिए बाकी मैं बिजनेस ओनर्स को देख रहा हूँ उसी मार्केट। लेकिन उसमें ये ज़रूर है, कुछ मुझे पता चला जिन्होंने भी नई शॉप्स परचेज की जो टोटल डिपेंड उस पर कर रहे थे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत तकलीफ थे। और लेकिन इस चीज़ से एक लेसन है जो मैंने आपने अभी बात की नहीं कि आपका स्टार्ट कैसे, आपने क्या किया है चीज़ें। तो एक यहाँ चकवाल की एक साइकी है कि एक बिज़नेस कर रहे हैं, उससे या प्रॉपर्टीज़ परचेज करना शुरू कर देंगे, वो बिज़नेस चल रहा है, या बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि दोनों सूरतें नॉर्मल नहीं है। अगर आप एक बिज़नेस चल रहा है, आप इस अंदाज में पैसा निकालें कि आपका एक एसेट भी बन जाए और आपका बिज़नेस भी जो सफ़र ना करे, लेकिन उससे कुछ एसेट ज़रूर बनाएं। आज हमने शायद ये एसेट्स बनाए हुए थे जहाँ पे हमारे अपने प्रॉपर्टीज़ में आउटलेट्स चले गए, उससे बड़े आउटलेट्स हैं, पार्किंग है, जो आज की जो चेंज हो गई दुनिया उसके साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। तो अगर ये ना बने तो हमेशा तकलीफ होती है। सबसे पहली सोच थी कि एक वो ब्रांड बने, ठीक है, और वो ब्रांड ऐसा बने जिसको मुझे बताना ना पड़े, लोग बताएं। आप कह रहे हो कि मार्केटिंग नहीं थी, सोशल मीडिया का, यकीन करें उस टाइम अगर कोई केबल्स थी तो केबल्स के ऊपर ऐड चलाना, लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ऐड चलाते थे, हम लोग प्रॉपर एक उसको सियालकोट मार्केटिंग एजेंसी थी, लाहौर मार्केटिंग एजेंसी थी, उनसे प्रॉपर एड्स मेक करवाने, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना। और फिर वॉल चॉकिंग वाला है, यहाँ पे नॉर्मल लोग वॉल चॉकिंग प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी की ऑयल पेंट से वॉल चॉकिंग पूरे पाकिस्तान पंजाब में भी हमने और ऑर्डर से करवाई, लेकिन चकवाल से स्टार्ट किया।
तो मार्केटिंग जो है ना वो न्यूज़पेपर जो उस टाइम पॉसिबल हो सकती थी, Possible था, डोर टू डोर फ्लायर्स, हम ये मार्केटिंग उस टाइम भी करते And थे। your competitors were doing this as well, yeah, you were the only one? नहीं सिर्फ हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे, ऐसा कोई हमारा कंपटीटर नहीं था जो इस पैटर्न को फॉलो करता। मेरा ख्याल है कि कोई हमसाया था वो ये देखता होगा कि सुबह 8 बजे अगर मार्केट खुलती थी तो मैं 7:30 बजे खोल के बैठता था अकेले, ठीक है ना। मार्केट के अंदर अपनी लोग अपने एम्प्लॉयज़ पे वेट करते थे, तो मेरा ख्याल है मैंने वहाँ पे अपनी दुकानों पर खुद सफाई भी की है। अच्छा, तो इस सेट का माइंड सेट तो पहले बता दूं यहाँ से ही अच्छा, clear है। उनका हाँ, ये ज़रूर था एक जो इमेजिनेशन है वो मेरा ख्याल है जिसके पास भी है वो एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लीवर बन जाता है और वो ना होने वाला काम भी करता है। do you तो believe मैं ज़रूर एक इमेजिनेशन Imagine करता था कि मुझे इसको एक्सपेंड करना है इसको मैनिफेस्टेशन वाला, Exactly. अब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे और believe मुझे करते हैं। ब्रांड बनाना है। ब्रांड यूं बनाना है कि कोई बंदा आके यूं परचेज ना करे कि मुझे डॉलर्स परचेज करना है, मुझे हायर परचेज करना है, मुझे ओरिएंट परचेज करना है। सब लोग कंपनी के बोर्ड लगवाते थे बाहर दुकानों के, तो मैंने अपना बोर्ड लगाता था मियां इलेक्ट्रॉनिक्स का। अच्छा, कि कंपनीज का बोर्ड नहीं लगाता था कि मुझे अपना ब्रांड बनाना है। लोग मियां इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे आए, ना कि वो डॉलर स्पेल हायर के बोर्ड पे लगा कर आए, ठीक है। तो एक ब्रांड माइंडसेट था, तो अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने बनाया भी। चकवाल मेरे ख्याल सबसे बेहतर जानता है कि हमने किस क्वालिटी का काम किया, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे जो है वो मार्केट में दिया है, क्या प्राइसेस दी हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारा नया आउटलेट बनने जा रहा है पिंडी रोड, जो हमारा एमबीसी प्रीमियम स्टोर होगा, वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ आपके आज की वो प्राइसेस होंगी कि जितने भी यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं उनकी परचेजिंग भी नहीं है वो, तो उससे लो रेट के ऊपर हम रिटेल कर रहे हैं। ये सिर्फ चकवाल। And this is because आप इसको एक्सपैंड कर चुके हैं इतना कि किसी और के लिए नहीं, एक्चुअली हमारे देखें जो एक रियल चीज़ ये है कि हमारी जो बाइंग है वो एडवांस कैश पे है और फिर इतनी बल्क बाइंग है, तो वो ये परचेज कर नहीं सकते और फिर हम बड़े लो प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे होते हैं। तो वो हमारा एक आउटलेट बड़ा जो है ना वो डिफरेंट होगा।